कृष्णाय वयं नमः। हमने मन बुद्धि के ऊपर हम कल चर्चा कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज मन बुद्धि, मन संकल्प लेता है, बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करने में, विचार करने में लगती है, और मन बुद्धि के बाद में चित्त। हम चित्त के ऊपर आज थोड़ी सी चर्चा कर लें। मन बुद्धि चित्त, चित्त का मतलब यह होता है चित्त का कि चिंतन करना। किसी भी विषय में मन संकल्प करता है, बुद्धि उसके बारे में निर्णय लेती है। बुद्धि कभी कभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती, तो चिंतन किया जाता है, चिंतनीय विषय हो जाता है। तो चिंता और चिंतन से चित्त हुआ। हम किस विषय का चिंतन कर रहे हैं, हम किसका चिंतन कर रहे हैं, यह जब एकाग्र हो जाता है तो चित्त होता है। चित्त में, क्योंकि जो बुद्धि होती है, बुद्धि व्यावसायिक होती है। बुद्धि लाभ और हानि के विषय में विचार करती है। मन संकल्प कर लेता है, उसको कुछ नहीं मालूम। बुद्धि उसका निर्णय लेती है, व्यावसायिक होती है। आत्म उद्धार है कि नहीं इसमें, इसमें हमारा कल्याण है कि नहीं, इसके बारे में चिंतन हमारा चित्त करता है। तो चित्त में जब हमारे इष्ट हों, जब हमारे सामने इष्ट हैं और हम उन इष्ट का चिंतन करें, तो हमारा उद्धार संभव है। हमें चाहिए कि हम हमारे मन को ऐसी जगह ले जाएं जहां से वो भाग नहीं पाए, जिससे कि हमारी बुद्धि को किसी ऐसे विषय का चिंतन, ऐसे विषय में सोचना ना पड़े, ऐसे विषय में उसको लाभ और हानि का धर्म संकट ना आए कि जिसके लिए चित्त को चिंतन करना। क्योंकि चित्त में जब तक नारायण नहीं होंगे हमारा उद्धार संभव नहीं है। इसलिए कहा है कि मन एक गधा है, गधे के ऊपर जब तक बोझा नहीं रखा जाएगा वह उछलना कूदना और चंचलता बंद नहीं किया करेगा। इसलिए मन रूपी गधा के ऊपर जब हम बोझ रख देंगे, जब उसके ऊपर भक्ति का बोझ रख देंगे, जब उसके ऊपर हम परमात्मा के चरणों में रहने का बोझ रख देंगे, उसको इधर उधर जाने नहीं देंगे, तो बुद्धि के लिए ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। बुद्धि के लिए जब कठिनाई नहीं होगी तो चित्त को चिंतन करने में भी उलझन नहीं होगी। चित्त सदा सर्वदा परमात्मा का ही चिंतन करेगा। और कहीं चित्त चिंतन करने में धर्म संकट में आ जाता है, उस समय बड़ा धर्म संकट होता है, तो मन बुद्धि चित्त चिंतन करने लग जाता है। चित्त चिंतन करता है। चिंतन करते करते जब वह थक जाता है, जब वह थकता है, तो परमात्मा को दया आती है, तो वह चित्त को शांत करने के लिए किसी गुरु को, किसी सदगुरु को प्रेरित करते हैं। सदगुरु की प्रेरणा से यह चित्त में परमात्मा स्थापित होते हैं। क्योंकि धारणा चित्त में होती है, जो धारणा होती है वह चित्त में धारण की जाती है। क्योंकि कभी कभी हम बुद्धि का किया हुआ भी, बुद्धि का निर्णय भी स्वीकार नहीं करते। मन तो संकल्प लेता है, हजारों संकल्प लेता है। कुछ संकल्पों पर बुद्धि विचार करती है और कुछ विचारों पर यह जो चित्त है चिंतन करता है। उन विचारों में परमात्मा कहाँ है, हमें यह ढूंढने की आवश्यकता है। परमात्मा मन की लिस्ट में
बुद्धि के विषयों में कौन से नंबर पर है? जब तक परमात्मा मन और बुद्धि में नहीं है तो चित्त में कैसे आएंगे? इसलिए पहले मन को बोझा रख करके परमात्मा के चरणों में रखा जाए, उसके बाद में बुद्धि के लिए परमात्मा के सिवा और कोई विषय नहीं हो, उसके बाद में चित्त में ऐसा आएगा कि चिंतन के अलावा और कोई विषय बुद्धि के पास, परमात्मा के अलावा बुद्धि के पास, चित्त के पास में चिंतन करने का और कोई विषय नहीं बचा। अब चित्त जब चिंतन करेगा परमात्मा का, तो वह चित्त चिंतन करते करते सद्गुरु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगवान की असीम अनुकंपा से वह भगवत चरणारू अनुरागी होगा। अब चित्त को चिंतन करने में कैसे लगाया जाए? एक तो यह विचार प्रकट किया है कि मन को शुरू से ही हम जो फर्स्ट क्लास है उसी से ही मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए, बुद्धि को वहां लगाते हुए, चित्त के पास में अब कोई चारा ही नहीं बचता है। लेकिन यह संभव इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। इसलिए हमें यह नित्य क्रिया में लाना होगा। जब हम अनर्गल चिंताएं करते हैं, अनर्गल चिंतन हमारा 24 घंटे चलता रहता है, तब हमें आवश्यकता होती है कि जिस प्रकार से बिना बुद्धि के, बिना मन के हम हमारे रिलेटिव्स का, हमारे रिश्तेदारों का चिंतन करते हैं, उनके विषय में चिंताएं करते हैं, मन कहता नहीं है, बुद्धि कहती नहीं है, लेकिन एक समय होता है हमारे हाथ में मोबाइल आ जाता है, हम हमारे रिश्तेदारों से, हम हमारे बच्चों से वार्तालाप करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा एक रिश्ता है। इसी प्रकार से यदि एक रिश्ता परमात्मा से हो जाए तो चिंता का विषय परमात्मा ही रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा यह मनुष्य जीवन माटी में चला जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतना किया हुआ कर्म हमारा सब व्यर्थ हो जाए। इसकी चिंता कब होगी? तब होगी जबकि हमारा कोई ना कोई रिश्ता परमात्मा से होगा। इसलिए जब हम सुबह उठे तब से ही हम यह छोटा सा प्रयत्न प्रारंभ कर दें कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, हे परमात्मा मैं आपको भूलूं नहीं, आप ही हमारे हैं, आपके सिवा और कोई हमारा नहीं। जब मन में यह निश्चय हो जाएगा कि मन को परमात्मा के अलावा कहीं जाने का खौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, बुद्धि के पास में ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिस किसी और विषय में वह विचार करे, तब एक ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि अब चिंता के लिए चित्त में परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। तो चिंता परमात्मा की जाए, परमात्मा के बारे में चिंतन किया जाए। चिंता करना मतलब परमात्मा की चिंता नहीं करना, परमात्मा की चिंता कौन कर सकता है, लेकिन हम हमारे लिए परमात्मा की चिंता करें कि हमारा क्या होने वाला। चित्त के धरातल पे यदि परमात्मा के अलावा कोई और है तो मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में परमात्मा का ही चिंतन करें। चिंता का विषय यदि बदलता है तो हमारे साथ में क्या होता है? छोटी सी घटना है। एक बार की बात है कि एक भक्त है, उसको यह कहा जाता है, वो कबीले में जो सरदार रहते हैं, जो जंगली जानवरों को मारकर खाते हैं, उनको यह कहा गया कि कभी भी धार्मिक आयोजन जहां पर होते हो, मंदिर जहां पर होता हो, जहां पर संतों की चर्चा होती हो, वहां से जाओ तो कान ऐसे बंद करके जाना।
कान ऐसे बंद करके जाना, और जब तक वहां से थोड़ा आगे नहीं चले जाओ तब तक कान को खोलना नहीं। कानों में उनका स्वर नहीं आना चाहिए। अब वह ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया उसको। जब बहुत समय व्यतीत हो गया, एक बार वह ऐसे ही एक मंदिर के पास में से, जहां पर प्रवचन हो रहे थे, वहां से जब निकला, अपने कानों को गूंजता हुआ ऐसे भागता हुआ निकला, पत्थर से ठोकर लगी, उसके हाथ कानों पे से हटे, उसके कानों में एक आवाज आई कि झूठ से बचना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। और जैसे ही उसने यह वाक्य सुना, वह मन के लिए पहला शब्द था। उसने इसके पहले कभी मन में कोई धारणा नहीं बिठाई, बुद्धि के लिए कोई चिंतन का विषय नहीं था, क्योंकि उसकी बुद्धि में एक, जो कोलू का बेल जैसे एक ही कहानी में घूमा करता है, उसका जीवन भी एक ही दिशा में चल रहा था। उसको आज एक नया विचार मिला कि झूठ से घृणा करना चाहिए और सदा सच बोलना चाहिए। आज वह राजा के दरबार में चोरी करने जा रहा था। आज वह राजा के दरबार में चोरी करने जा रहा था। उसने जब सुना कि सदा सच बोलना चाहिए, सच में बड़ा पावर होता है, सच में बड़ी शक्ति होती है, उसके मन में ऐसा विचार आया। बुद्धि ने उसके विचारों को आगे बढ़ाया, चिंतन करा, चिंता करी, तो उसने कहा कि थोड़ा इसके बारे में, इसको आजमा कर देखते हैं कि सच में कितनी शक्ति है। उसने आज आगे से ही प्रवेश किया राजा के दरबार में। जैसे ही दरबारियों ने रोका तो उसने कहा, कौन हो? ने कहा, हम चोर हैं। क्या करने आए? चोरी करने आए। मजाक में ले लिया और अंदर प्रवेश दे दिया। जहां जहां जाता रहा वह सच बोलता रहा। कहाँ जा रहे हो? चोरी करने जा रहे। राजा के महल तक पहुंच गया, राजा के कक्ष तक पहुंच गया। वहां से एक बड़े भारी बोरे में उसने वह सारा सोने चांदी का सामान भर लिया। अब वह जब लौटता हुआ आ रहा है, क्या है झोले में? सोना है, चांदी है, राजा का मुकुट है। कचरा बीनने वाला होगा, इसके पास में और कोई चोरी करके आगे से निकलेगा? किसी ने विचार नहीं किया, किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। उसके चित्त में सत्य के प्रति जो छवि बन रही थी, कैसी छवि निर्मित हो रहा है, विषय आज मान लिया कि यह जो छवि है, यह जो सत्य है, यह जो चिंता है, यह परमात्मा की। यदि हम परमात्मा का चिंतन नहीं सुनते, यदि हम झूठ का आश्रय ले लेते, तो आज हम पकड़ा जाते। आज हम राजा के दरबार में आगे से ही सारा सामान, सारा माल बटोर लाए हैं और हमें किसी ने पकड़ा नहीं। मतलब सच में कुछ ना कुछ शक्ति तो है। अगले दिन वह गया और उसको अपने किए हुए पूर्व सारे कर्मों के ऊपर घृणा हुई और उसने राजा के दरबार में वह सारा सामान लौटाया और क्षमा मांगी कि राजन, मैं एक बार मंदिर के समीप से, आश्रम के समीप से निकला और मेरे कानों में एक वाक्य पड़ा कि सच से सच की जीत होती है, सच सदा बोलना चाहिए, झूठ से घृणा करना चाहिए। और वह सच की शक्ति मैंने देखी है। यदि यह सत्य, यदि यह परमात्मा का चिंतन मैं सदा करता रहूंगा, तो आज जैसे मैं आपके दरबार से बिना किसी जोखिम के निकल गया, एक ना एक दिन में इस संसार रूपी दरबार से भी, इस संसार रूपी सागर से बिना जोखिम के निकल जाऊं। चिंता का विषय क्या रहा कि परमात्मा का चिंतन जब उसने किया, एक ही शब्द, एक ही रास्ता जब उसके पास में था, उसके मन में बहुत सारे विचार नहीं थे, उसकी बुद्धि में बहुत सारे संकल्प विकल्पों में से किसी को चयन करने के लिए नहीं था। उसके मन में केवल एक ही बात आई, कानों ने एक ही बात सुनी कि केवल सच बोलना चाहिए,
उस सच का विचार किया बुद्धि ने, उस सच के ऊपर चिंतन किया चित्त ने। तो चित्त ने जब चिंतन किया, वह चित्त परमात्मा